अमित शाह फिर बोले 2026 में नक्सली खत्म। आज बस्तर में अमित शाह का भाषण मैंने पूरा सुना है, आपको भी सुना देता हूं। बहुत जोश में बोले हैं और बदल देंगे बस्तर। जैसे 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, वैसे बदलते बस्तर की पहचान बन रहा है बस्तर ओलंपिक। ये कहा नक्सलवाद के खात्मे की मजबूत तस्वीर बन रहा है बस्तर ओलंपिक, क्योंकि ये देश का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सरेंडर नक्सली भी भाग ले रहे हैं। मौत का खेल खेलने वाले नक्सली अब मनोरंजन का खेल खेल रहे हैं और इसी बस्तर ओलंपिक में मेहमान बनकर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। फिर अगले दिन गृह मंत्री शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के कई जरूरी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। इन 4 तस्वीरों को देखिए। मंच पर पहुंचते ही अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। मंच से अमित शाह ने सभी खिलाड़ियों का अभिवादन किया। फिर अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों और समाज प्रमुखों ने तोहफा देकर अमित शाह का स्वागत किया। अंतिम दिन पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी बस्तर ओलंपिक में पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गाने पर छात्राओं ने नाचा भी, मतलब खूब डांस किया। इसके बाद अमित शाह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया और अंत में मंच से बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन की घोषणा की। अमित शाह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जो बच्चे डांस किए हैं वो मुमताज में है, कोई बात नहीं। गृह मंत्री शाह ने मंच से एक बार फिर नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया और 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सल मुक्त करने का मजबूत दावा किया। दंतेश्वरी मां के चरणों में प्रणाम करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं 24 में भी आया, 25 में आया और 26 में भी आऊंगा, और जब 26 में आऊंगा तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कौन कौन सी खास बातें कही हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, देखिए। भारत माता की। सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया। ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे। नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां स्वप्न था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। एक महीने के अंदर अमित शाह का यह दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। जिस बस्तर ओलंपिक में अमित शाह शामिल हुए, कैमरे की लाइट नहीं जल रही रेड वाली, उसके बारे में भी जान लीजिए, आपको बता देता हूं। देखिए, बस्तर ओलंपिक एक संभाग स्तर का खेल आयोजन है जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की थी, जिसमें कुल 8 टीमें बनाई गई और 3,91,000 से ज्यादा खिलाड़ी अलग अलग खेलों में शामिल हुए। एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3,91,000। इसकी खास बात क्या है आपको पता है? इसकी खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित 761 लोग भी भाग ले रहे हैं। सरेंडर नक्सलियों की टीम का नाम नुआ बाट रखा गया, जिसका मतलब है नया रास्ता। पिछले साल इसमें करीब 1,65,000 खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार 2 गुने से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। समझिए आप, बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को अमित शाह ने बड़ी सौगात दी और ऐलान किया है कि बस्तर ओलंपिक में शामिल रहे खिलाड़ियों का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के लिए भेजा जाएगा। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब बस्तर की वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जानते हैं क्यों? जानते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी बस्तर ओलंपिक में बैठे थे। अमित शाह ने मंच से यह कहा है कि अगर इन बच्चों के अंदर प्रतिभा दिखाई देगी इन अधिकारियों को, तो सीधे इनको ऊपर ले जाया जाएगा, यानी दिल्ली में उनकी व्यवस्था की जाएगी। सिर्फ बंदूक के रास्ते नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, चौतरफा प्रयास कर रही है सरकार। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने खिलाड़ियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों से बातचीत की। बस्तर ओलंपिक्स के मैदान में खड़े होकर क्या दिखा रहे हैं रोहित, देखिए। खेलू 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 रे, खेलू खेलू बस्तर ओलंपिक खेलू रे। बस्तर बदल रहा है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बस्तर से बहुत सुखद तस्वीर जो है वो पिछले 2 दिनों के दौरान सामने आई थी। खेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है बस्तर बदलना चाहता है आपको? बदलना चाहते हैं। बहुत अच्छा है इस बार का बस्तर ओलंपिक, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। लोग दिख रहे होंगे ये आत्मसमर्पित नक्सली हैं और उसके बाद में अब अपने जीवन को बदलाव ला रहे हैं, अपने जीवन को नए रंग से ढाल रहे हैं। और बहुत चाहते हैं सर बस्तर बहुत आगे तक जाए, अच्छा खेल कूद में आगे बढ़ना चाहिए, यही चाहते हैं। अब खेलना चाह रहे हैं फिर से उसी जोश के साथ में जैसे पहले खेलते थे? हाँ, खेलेंगे। हम जो नक्सली हैं वो मार्च फास्ट करके, आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो मार्च फास्ट करते आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तस्वीर देखिए, यहाँ पर बस्तर के अलग अलग जिलों के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। आज समापन हो रहा है और इसी समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद अमित शाह बैक टू बैक बस्तर आ रहे हैं और लाल आतंक खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। अमित शाह कब कब बस्तर आए हैं ये भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। पहली बार 25 मार्च 2023 को गृह मंत्री शाह सुकमा पहुंचे थे और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में सुरक्षा बलों से मुलाकात की थी। फिर 22 फरवरी 2024 को कोंडागांव में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2024 को अमित शाह बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए थे और नक्सल प्रभावित गुंडम का दौरा किया था। 5 अप्रैल 2025 को अमित शाह बस्तर गुंडम में शामिल हुए थे और 4 अक्टूबर को अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल होने आए थे और मुरिया दरबार में हिस्सा लिया था। अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 21 मार्च 2026 का। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। चलिए चला जाए बस्तर। संजय ठाकुर छुट्टी में है, इसलिए हमारे 2 सहयोगी पहुंचे हैं बहुत बड़े अवसर पर, बड़ी कवरेज। रोहित मिश्रा दिखाई दे रहे हैं और मृगेन जी तो आप आज भी चमक रहे हैं, स्टूडियो के अंदर तो चमकते ही हैं। दलपत सागर जगदलपुर से भी चमक रहे हैं। मुस्कुराइए, आप बस्तर में हैं, नक्सल मुक्त बस्तर में। रोहित क्या क्या देखा आज, कुछ खेला नहीं?
बिल्कुल ज्ञानंद जी, खेल खेला है मैंने, रस्साकसी खेली है और तमाम नुआ बाटा की टीम से यानी कि आत्मसमर्पित जो नक्सली थी उनके साथ में बातचीत की और गपशप की है। और इस दौरान ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो तमाम आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं। जब वो नक्सल संगठन से जुड़ गए थे तो उनका बचपन खो गया था, यानी कि उनका खेल खो गया था। इसमें कई महिला नक्सली मुझे मिली, वो आत्मसमर्पित नक्सली मिली। उनका ये कहना था कि वो रस्साकसी और कबड्डी में बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन फिर उन्होंने संगठन ज्वाइन कर लिया, एक बहकावे में आ गई और संगठन ज्वाइन करने के बाद में उनका खेल जो है वो खो गया था। लेकिन अब वो चाहती है कि उसी जोश के साथ में, हालांकि उम्र की सीमा बढ़ गई है, 20 साल का समय बीत गया था, लेकिन उसके बाद भी उसी जोश में वो फिर से खेल खेलना चाहती। लेकिन इससे भी बड़ी बात मुझे ये लगी कि जो युवा बस्तर के थे, जो ये तमाम युवा यहाँ पर खेल खेल रहे थे, इनके अंदर अलग पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। सभी लोग अपने आप को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी जोश जो है वो दिखाई दे रहे थे। और यही वजह लगी मुझे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास का रोड मैप इन्हीं युवाओं के सामने रखा, क्योंकि यही वो युवा हैं जो आसानी से नक्सलवाद के खोखले विचारधारा पे झांसे पे आ जाते थे और झांसे पे आने के बाद में उनके साथ चले जाते थे। लेकिन उन्हीं युवाओं को बताया गया कि नक्सलवाद का समापन होगा। ये जो आप बता रहे हैं रोहित, जो आप बता रहे हैं, देखिए ये तो जमीन पर काम करने की जिद होती है और इस जिद के बारे में लिखा जाएगा। हम हमेशा नक्सलवाद की बात करते हैं तो ये कहते हैं मृगेन जी कि ये कितनी बड़ी जिद है। सोचिए 5-6 दशकों से जिस समस्या को लग रहा था कि इतनी बड़ी आंतरिक सुरक्षा का मसला हो गया है कि ये खत्म ही नहीं होने वाला, और उसके बाद एक व्यक्ति आता है, देश का गृह मंत्री होता है, और वो कहता है कि नहीं भाई, मार्च 2026 में खत्म कर देंगे इस समस्या को। जंगल के अंदर कितनी बड़ी चुनौती हम लोगों ने देखा है जंगलों को, और आज कहते हैं कि 26 में आऊंगा तो नक्सलवाद खत्म हो चुका होगा, 26 में आऊंगा तो नक्सल मुक्त ओलंपिक होगा। कितनी बड़ी बात है। और मुझे तो वो बात याद आ रही है उनकी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी बैठ के बस्तर ओलंपिक देख रहे हैं कि भारत के लिए ओलंपिक कब खेलेंगे ये लड़के। ये बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है मृगेन जी। निसंदेह बहुत बड़ी सोच है और गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट लिया है, आप देखिए उनके जो भाषण है उसके प्रमुख अंश में आपने तमाम चीज़ें बताई। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह 2026 को लेकर तो पूरी तरह आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि 2026 में आऊँगा, नक्सलवाद खत्म रहेगा और यहीं बस्तर ओलंपिक होगा। लेकिन 2026 के बाद का बस्तर कैसा होगा, उसके लिए भी अमित शाह ने अपने भाषण में पूरा एक रोड मैप बताया, एक चार्ट बताया कि किस किस तरीके से होगा। 2030 का टारगेट दिया। आप देखिए, जो आप कह रहे हैं जिद, ये जिद ही है कि बस्तर को सुनहरा बस्तर बनाना है। ये अमित शाह की जिद है, डबल इंजन की सरकार की जिद है कि 2030 में गाँव में नल जल योजना होगी, 2030 में गांव में आंगनबाड़ी होगा, गांव में स्कूल होगा, गांव में सड़कें पहुंचेंगी। ये बताता है कि केंद्र की सरकार किस तरीके से बस्तर को देखती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बस्तर के जो जिले हैं वो देश के आदिवासी जिलों में सर्वश्रेष्ठ जिले होंगे। आप समझिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों का कॉन्सेप्ट लाया था, उसमें अमित शाह कह रहे हैं कि वो जिले शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जो उनके पैरामीटर बने हैं उसमें ये देश में नंबर 1 होंगे। कुल मिलाकर बस्तर को लेकर जो लोग बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बस्तर में खनन होगा, माइनिंग्स आएंगी और तमाम तरीके की लूट मचेगी, उनके लिए भी ये संदेश है, ये सीधा सीधा मैसेज है कि 2030 तक हम उन गाँवों को मजबूत करेंगे, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारेंगे। जो बस्तर का आदिवासी जब शहरों में जाता है, फ्लाइट में जाता है, तो देखता है कि अरे दुनिया तो ये है। बरसों तक नक्सल ऑपरेशन, नक्सलवाद के कारण वो आदिवासी लोगों को देख नहीं पाए, समाज को समझ नहीं पाए, वो बड़े शहरों में नहीं जा पाए। वो उनको लेकर एक बड़ा विजन अमित शाह का दिखा, जो अब तो शहर ही मृगेन जी, अब तो शहर ही कह दिया जा रहा है कि इन छोटे शहरों को ही बड़े शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नई नई इंडस्ट्री आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और दुनिया, जो आपने कहा ना कि कई पीढ़ियां, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कई पीढ़ियां बस्तर की वो देख ही नहीं पाई, आज तक देख ही नहीं पाई कि शहर कैसे होते हैं। रोहित, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग किया आपने। मृगेन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत करीब से बस्तर के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया और समझाया।